पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस गुरबतों का भी गुलाम जान भी कुर्बान माल भी कुर्बान माल से प्यारा जान से प्यारा माल से प्यारा वतन ही हमारा आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर करियो मंजिल जिगरस जाय चमनो माय मशानी करियो मंजिल जिगरस जाय चमनो माय मशानी भूलाऊं कैसे माना Assalamualaikum viewers, it's me Shama Habib. I'm doing my BS in International Relations from Naman University. आज जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ वो हमारी मैम गुलनाज़ इंग्लिश की मैम है, उन्होंने हमें असाइन किया है। उन्होंने हमें बोला है कि हम किसी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करें। एज आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर, दैट्स वाई मैंने ये सजेस्ट किया है कि वो किसी कश्मीर की फेमस पर्सनैलिटी को ही आप सबके सामने इंट्रो करवाती हूँ। आज मैं जिस पर्सनैलिटी को आपके सामने लाना चाह रही हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूँ। ये कश्मीर के वो वाहिद नौजवान हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने को एक नई रूप फूकी है एंड स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी तो नाज़रीन, ये कोई और नहीं, दिस इज ओवर राइजिंग स्टार सोहेल समान, जो कि स्पेशली हमारी यूथ की आवाज है। जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में आप पहले ही उनका एक कौमी तराना सुन चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला है। जी तो नाज़रीन, आइए हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आपका मैं ऑनर समझता हूँ अपने लिए कि आपने मुझे बुलाया, मधु की है आपने जो आपका प्रोजेक्ट है इसके सिलसिले में। सर, अब मेरे ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे, मतलब आपके बारे में जानने के लिए। तो इससे पहले कि मैं अपनी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं मतलब पर्सनली अपने तौर पे जानना चाहूंगी कि मैं आपको एक पेट्रियोटिक सिंगर की तरह जानती हूँ। हाँ जी। ठीक है, मैं खुद ये जानना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह खुद यंग हैं, ठीक है, आपका जो रुझान है वो सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं किया? लाइक आपने कौमी तराने गाए, जबकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो तो गानों की तरफ जाते हैं और आपने कौमी तराने चूज किया अपने लिए। देखिए, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो हमारा कौमी तराना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, जी सर, काफी अरसे से एक ही ट्यून में वो चला आ रहा था। काफी अरसे से, बड़े अरसे से सुन रहे हैं। बचपन में मैट्रिक में जब मतलब कि जब कभी असेंबली वगैरह होती थी बचपन में कहीं भी ना, तो वो एक बड़ी और सी ट्यून चलती थी। वो मैंने एक अपना एक उसी टाइम मैट्रिक के दौर में मैंने अपना ध्यान बना लिया था कि मैंने इसको थोड़ा चेंज करना है, एक यूनिक वे में लेके आना। क्योंकि अक्सर हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि हमारा अपना कौमी तराना है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, इसका अलग से सारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इसका अपना कौमी तराना है। लेकिन हमारे यूथ को भी नहीं पता अक्सरियत कि हमारा अपना कौमी तराना है या नहीं है। तो मतलब कि बस वो मैंने एक अपने माइंड में बना दिया कि मैंने अपने कौमी तराने पे काम करना है। और जैसा कि आप कह रही हैं सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं आया, जो सर पेट्रियोटिज्म, वतन से मोहब्बत जो होती है वो एक दिल से होती है। और आप मतलब कि ना जो चीज जो है ना सिंगिंग में आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो पेट्रियोटिज्म में मिल सकती है, जो रिस्पेक्ट आपको इसमें मिलती है। मतलब कि कोई वजह थी तो आपने मुझे सिलेक्ट किया और काफी मुश्किलों से आपने मुझे फाइंड आउट किया और मुझे मेरे से इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आप पहुंच की। तो वो एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, तो वो पेट्रियोटिज्म से ही मिलती है। मतलब कि वो गानों शानों से नहीं वो मिलती। मैं टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा जो सोच है। That's very nice, sir. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि यू आर सच ए फेमस पर्सनैलिटी, लाइक अब आप इतने फेमस हैं
आप कैसा फील करते हैं, मतलब जब आपके फैंस आपके पास आते हैं, आपसे सेल्फी लेना चाहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, मैं भी अब आपकी फैन हूँ एंड इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ, बट आप कैसा फील करते हैं? अच्छा लगता है माशाल्लाह, काफी अच्छा लगता है, खुशी होती है जब इवेंट्स पे जाता हूँ और लोग आते हैं मिलने के लिए, मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी मोहब्बत मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलती है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो मेरा वो टाइम जो होता है ना, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बस यही कहूंगा कि जो मेरा मकसद था ना वो पूरा हो गया, मतलब वो सुकून आ जाता है जब देखता हूँ ना, वो रिस्पेक्ट और वो मोहब्बत जब देखता हूँ ना तो सुकून आ जाता है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, मतलब कि सुकून फील होता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लाइक इट्स कह सकते हैं कि आप पर्सनल है, जब आप इवेंट्स में जाते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, आप न्यूज चैनल्स में जाते हैं, काफी मतलब डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, तो आप क्या उनके चार्जेस मतलब चार्ज करते हैं या किस तरह से, या फ्री ऑफ, मतलब इस तरह से अपनी आवाज आप? अच्छा, ये सवाल काफी बंदे पूछ चुके हैं और आप हमें सच बताएंगे। देखिए ये जो है ना, मैं बेसिकली अपने वतन की मोहब्बत में ये तराने और नगमे जो भी है ये पढ़ रहा हूँ ना, तो अगर मैं जो है ना चार्ज करना शुरू कर दूंगा, लोग मेरा कहते हैं कि मैं चार्ज करता हूँ, तो नाउज़ बिल्ला मैं किसी से एक पेनी भी चार्ज नहीं करता। मैं खालिस्तन अपने वतन के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब आई लव माई कंट्री, आई लव माई कश्मीर, आई एम डूइंग दिस फॉर माई कंट्री, फॉर माई नेशन। ठीक हो गया, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी और एनी क्रेडिट, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए किसी से भी, ना मुझे को पैसा चाहिए। जब तक मेरी जिंदगी है अपने वतन के लिए इंशाल्लाह मैं पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही अपने वतन का नाम रोशन करता रहूंगा इंशाल्लाह। सर आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये बताया आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि मैं ज़ुहैब ज़ुमान क्या चार्ज करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मैं किसी से भी कभी भी कोई डिमांड नहीं की। टाइम हो तो डेफिनेटली जाता हूँ, ना हो तो एक्सक्यूज कर लेता हूँ। वैसे व्यूअर्स, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, आज के दौर में अगर ये यंग हो के, मतलब इनकी सोच इतनी अच्छी है कि ये इस ग्रीडी दुनिया में मतलब रह के, इसके बावजूद ये जो है ना किसी कॉस्ट के, कोई चार्जेस के बगैर ये अपने आवाज को जो है दुनिया तक फैला रहे हैं। इट्स रियली वेरी ऑनर सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपके 3 तराने आए हैं, ठीक है, जो कि ऑन एयर हो चुके हैं, जिनमें एक जो है हमारा है वो कौमी तराना आजाद कश्मीर का, जो कौमी हाँ वतन हमारा आजाद कश्मीर, और दूसरा है हाँ मैं कश्मीर हूँ, और जो आपका तीसरा है मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊंगा, जो कि आजकल मकबूजा कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन हर इंसान की जुबान में है। तो आपसे मैं आप रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं, क्या ये आप हमें थोड़ा अपनी लाइव आवाज में गुनगुनाना चाहेंगे? डेफिनेटली, मेरे वतन तेरी जन्नत में। जी मेरे वतन। ये कश्मीरी जुबान में, तो इसका मैं आपको बाद में मतलब ही बता दूंगा, इसलिए इसका मतलब क्या है। करियो मंज जिगरा जाई चमनो माय माशनी, करियो मंज जिगरा जाई चमनो माय माशनी, भूलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन। So nice sir, इतना इसका इमोशनल कारियो मंज जिगरस, इसका मैं पहले मतलब बता दूं आपको। I will place you in core of my heart, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। I can't forget your love is unforgettable, मतलब तेरा मोहब्बत भुलाई नहीं जा सकती। ये शायद इमोशनल वाइस सर, ऐसे कश्मीरी होके अजीब सी फीलिंग्स और मैं सिंगर नहीं हूँ, ऐसे मैंने पहले बता दिया, ना मैं प्रोफेशनल, ना मैं किसी से सीखा। सर अगर आप सिंगर नहीं है इसके बावजूद भी हम आपको जस्ट आप हमें बस जो है ना, बस एक मोहब्बत सी वतन से अपने से, और बस ये
सिलसिला जारी हो गया। अच्छा माशाल्लाह सर, आपकी इतनी सुरीली आवाज है, ये तो चलो आपके पहले के प्रोजेक्ट है, आने वाले प्रोजेक्ट में आप मतलब किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? मैं तराने तो पढ़ चुका हूँ, तो अभी इंशाल्लाह ताला सूफी कलाम का मेरा है एक प्रोजेक्ट, कंप्लीट हो चुका है। विद इन डेज या वीक में आप कह सकती हैं वो आ रहे हैं इंशाल्लाह। जस्ट वीडियो रह गई है, ऑडियो उसकी कंप्लीट है। तो यही बताऊंगा कि पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का बड़ा ही प्यारा कलाम है। उसको मैंने अपने अंदाज में, अपनी वर्ड मतलब अपने उस एक ट्यून में, जैसे मैं हर चीज को कोशिश मेरी यही होती है कि अपने अंदाज में उसको पेश करूँ ना। अच्छा। वो इंशाल्लाह ताला जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप सुनेंगे। सर अगर इफ यू डोंट माइंड नहीं वो आएगा तो वो फिर आपको मजा खत्म हो जाएगा। अच्छा, कि सर- वो आपको पता नहीं, आप कहेंगे ठीक है मैंने तो सुना हुआ है। अच्छा सर, आप हम स्टूडेंट हैं, हम तो इससे नहीं चाहेंगे, अगर आप अपना वो सूफियाना कलाम नहीं सुना रहे तो आप इफ यू डोंट माइंड, मैं जानती हूँ आप सिंगिंग नहीं करते, लेकिन मुझे अब दोबारा आपसे बात करने का कि आपका मौका मिले या ना मिले, तो मैं चाहूंगी आप कोई सॉन्ग हमें सुना दें जो मैं अपनी क्लास और अपनी मैम को डेडिकेट करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर माई क्लास एंड फॉर माई मैम। प्लीज सर। इससे हमारी क्लास इतनी माशाल्लाह सुरीली थी कि इससे पहले हम आपकी क्लास में गुम हूँ आपका मुसीब टाइम में, तो हम अपना जो ये इंटरव्यू का सेशन है इसको सम अप करते हैं। आप यूथ के नाम कोई मैसेज देते हैं? यूथ के नाम पे मेरा ये मैसेज है कि देखें, इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, हर इंसान के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। तो उस टैलेंट को बाहर निकालने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है पॉजिटिव, एक रास्ता है नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसमें यह होता है कि कामयाबी के चांसेस बहुत जल्दी के हैं, बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करते हैं तब आपके कामयाबी के चांसेस बहुत लेट सामने आएंगे, मतलब आपके जो है ना वो टाइम लगेगा आपको स्टेब्लिश होने में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको बाहर निकालें, पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करें और उसको बाहर निकालें। आपको कामयाबी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालें, पॉजिटिवली यूज करें। आप इंशाल्लाह जो है ना कामयाबी आपकी कदम चूमेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। ओके व्यूअर्स, ये थे ज़ोहैब ज़मान जो कश्मीर से बिलोंग करती हैं और आज इनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।